गयाना, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ गयाना है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में एक देश है। इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंडिया से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। गयाना का मतलब होता है पानी से भरा क्षेत्र। इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है। गयाना के नॉर्थ में अटलांटिक ओशन है, साउथ में ब्राज़ील है, वेस्ट में वेनेजुएला और ईस्ट में सूरीनाम है। गयाना का एरिया 2,15,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। गयाना को सबसे पहले डचेस ने खोजा था और वहाँ अपनी कॉलोनी को बसाया। उसके बाद गयाना ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। यह बात 18वीं सेंचुरी की है, तब इसका नाम ब्रिटिश गयाना रख दिया गया। गयाना को आज़ादी 1966 में मिली। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जो कि पूरे साउथ अमेरिका में किसी और देश की नहीं है। यहाँ अलग अलग देश से आए लोग रहते हैं, जैसे अफ्रीकन, चाइनीज, पुर्तगालीज, यूरोपियन, यहाँ के मूल निवासी और इंडियन भी। जी हाँ, यहाँ इंडियंस भी रहते हैं। ब्रिटिश रूल में यहाँ गुलामों की तरह लाए गए थे। जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी गयाना में इस्टेब्लिश की तो वहाँ प्लांटेशन का वर्क हुआ करता था, जिसमें शुगर केन का प्लांटेशन मेन था। प्लांटेशन वहाँ की इकोनॉमी का मेन पार्ट था। इसके लिए उन्हें बहुत सारे लेबर वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी। ये लेबर और वर्कर्स ब्रिटिशर्स की डिफरेंट कॉलोनीज, जो कि अफ्रीका और इंडिया में इस्टेब्लिश थी, वहाँ से स्लेव की तरह लाए जाते थे। ब्रिटिशर्स स्लेव्स पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, जिससे बहुत सारे स्लेव्स आत्महत्या कर लेते थे या भाग जाते थे। इस वजह से स्लेवरी पर बैन लगा दिया गया। तो ब्रिटिशर्स ने इसका भी एक रास्ता खोज लिया, जो कि लीगल था। उसको इंडेंचर्ड सर्वेंट्स कहा जाता था, यानी कि एक ऐसा सर्वेंट जो अपनी मर्जी से सर्वेंट बनना चाहता हो। इसमें एक लीगल पेपर होता था, जिसमें जो सर्वेंट बनना चाहता है उसको नौकरी की तरह ऑफर दिया जाता था। उस ऑफिशियल लेटर में उसको कहाँ काम करना है, कितना काम करना है, उसको कितना पैसे मिलेंगे, सभी कुछ मेंशन रहता था। इस वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, लेकिन यह भी ब्रिटिशर्स का एक जाल था। वो इस जाल में लोगों को फंसाकर उनसे स्लेव जैसा ही काम लिया करते थे, लेकिन यह सब लीगली होता था, तो अब उनको रोकने वाला कोई नहीं था। 18वीं सेंचुरी में बहुत सारे इंडियंस को लीगली गयाना लाया गया। पहले उनको इंडिया के अलग अलग स्टेट्स से कलकत्ता लाया जाता था, फिर वहाँ उनसे लीगली पेपर साइन करवाए जाते थे, जिसमें 5 या 7 साल का बॉन्ड होता था। क्योंकि उस समय भारत में बेरोजगारी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। उस बॉन्ड में ऐसे ऑफर दिए जाते थे जिसको लोग मना नहीं कर पाते थे, लेकिन जब रियल में लोग वहाँ काम करने जाते थे तो कुछ उल्टा ही होता था। उसके बाद इंडियंस को भेड़ बकरियों की तरह जहाज़ों में भरकर गयाना लाया जाता था। इन जहाज़ों में कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लोगों को ठूसा जाता था, जिससे काफ़ी लोग रास्ते में ही मर जाते थे, क्योंकि सफ़र बहुत ही लंबा हुआ करता था। बहुत से लोगों को कॉलरा, प्लेग और हैजा जैसी बीमारियां हो जाती थीं। वहां जाने के बाद इंडियंस को बहुत मारा जाता था, और अगर वो काम नहीं करते थे तो उनको तरह तरह की सजाएं दी जाती थी। एक दिन में जितने घंटे काम करने का बॉन्ड उन्होंने भरा था, उससे दुगने घंटे उनसे काम कराया जाता था, और उनको तनख्वाह भी बहुत ही कम दी जाती थी। रहने और खाने की सुविधाएं भी बिल्कुल बेकार रहती थी। इस तरह से इंडियंस ऐसी जगह फंस जाते थे जहां से वो अपने घर वापस कभी नहीं जा सकते थे। बहुत सारे इंडियन स्लेव्स की नेम लिस्ट और उनके फोटोग्राफ्स आज भी सुरक्षित है। उनके बच्चे आज भी गयाना में रहते हैं, और उन्हें इस बात का बहुत ही दुख है कि उनके पूर्वजों के साथ अंग्रेजों ने कितना गंदा व्यवहार किया। गयाना ही नहीं,
अदर ब्रिटिश कॉलोनीज में भी इंडियंस को एज अ स्लेव ले जाया जाता था। इसी वजह से आज 32 मिलियन से ज़्यादा इंडियन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। ब्रिटिशर्स लोगों की गरीबी का फ़ायदा उठाते थे। उनसे झूठ बोलकर ये कहा जाता था कि उनको पास में ही किसी दूसरे शहर में ले जाया जा रहा है, लेकिन उनको 3 महीने की समुद्री यात्रा करवाकर दूर देशों में ले जाया जाता था। इंडियंस को लगभग 19 ब्रिटिशर्स कॉलोनीज में भेजा गया। वहाँ उनको ऐसी जगह में रखा गया जहाँ पे जानवर रहते थे और उनको काम के बदले में पैसे भी बहुत कम दिए जाते थे। जबकि भारत आने से पहले ब्रिटिशर्स ने उनसे झूठ बोला कि आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और वो पैसा आपके घर भी भेजा जाएगा। वहाँ उनसे गन्ने की, चाय की, कॉटन की खेती करवाई जाती थी और इसका फायदा डचेस और पुर्तगालीज ने भी उठाया। इंडियंस से भरी गर्मी में रेल की पटरियां बनवाई जाती थीं और काम ना करने पर उनको गालियां तथा कोड़ों से मारा जाता था। कितने ही लोगों को अपना देश दोबारा देखने के लिए नसीब नहीं हुआ। वहाँ भारतीय महिलाओं से भी अभद्रता की जाती थी, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था और उनकी शादी किसी भी दूसरे आदमी से करवा दी जाती थी। जब लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था तो उसके बाद वो घर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग घर जाने से डरते थे कि क्या उनकी फैमिली उन्हें दोबारा एक्सेप्ट करेगी, और जो लोग जाना चाहते थे उन्हें ब्रिटिशर्स पैसे नहीं देते थे ताकि वो घर जा सकें। लेकिन इतनी क्रूरता के बाद भी ब्रिटिशर्स रुके नहीं। उन्होंने स्लेव अफ्रीकन्स और इंडियंस के बीच में लड़ाई शुरू करवा दी, जो लड़ाई आज तक गयाना में चल रही है। धीरे धीरे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। 1930 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी इन लोगों का साथ दिया और उनको फ्री कराने में बहुत मदद की। अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया और बहुत से लोग वहां से देश छोड़कर भाग गए। बहुत सारे स्लेव्स ने अपने आर्टिकल्स न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी छापे, जिससे लोगों में और भी ज़्यादा अवेयरनेस आई। इस स्लेवरी सिस्टम ने ब्रिटिश गियाना, ट्रिनिडैड, मॉरिशस और सूरीनाम में एक नई जनरेशन को जन्म दिया जो इंडो कैरिबियन जनरेशन कहलाती है। इस स्लेवरी सिस्टम की वजह से साउथ अफ्रीका का शहर डरबन इंडियंस की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी बन चुका है, जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं। भले से ही आज इस इंडेंचर स्लेवरी सिस्टम को बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को झेला है उनके दुख का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ब्रिटिशर्स ने भारत में नहीं, भारत के बाहर भी इंडियंस पे बहुत ही ज्यादा जुल्म किया। इस सिस्टम की वजह से लगभग 2 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे और उनके बच्चे आज भी इस दुख को कहीं ना कहीं झेल रहे हैं, क्योंकि वो अपने देश से अलग कहीं दूसरी जगह रहते हैं। थैंक यू।